चलिए अगली बड़ी खबर आपको जोधपुर से बता रहे हैं, जहां कांग्रेस की मनरेगा बचाओ महासंग्राम पदयात्रा के दरमियान एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने की मांग पर अड़े कांग्रेस नेता अभिमन्यु पुनिया एसडीएम नवीन जैन के मुंह पर ज्ञापन फाड़कर फेंक दिया, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है और इस दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया। दरअसल कांग्रेस महासंग्राम पदयात्रा को लेकर पहले जिला कलेक्टर परिसर के बाहर प्रदर्शन किया गया, फिर ज्ञापन देने पहुंची थी और इसी दरमियान कांग्रेस नेता अभिमन्यु पुनिया एसडीएम नवीन जैन के मुंह पर ज्ञापन फाड़कर किस तरह से फेंक रहे हैं, तस्वीरें हम आपने दिखाई। और चलिए आप बात करेंगे रीट एग्जामिनेशन की। दरअसल प्रदेश में रीट भर्ती परीक्षा में क्वेश्चन पेपर के लेवल को लेकर अभ्यर्थियों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कोई इस एग्जाम को आसान बता रहा है तो किसी को समय सीमा के आधार पर यह एग्जाम टफ लग रहा है। यहां तक कि कई अभ्यर्थी इस एग्जाम का लेवल RAS एग्जाम का बता रहे हैं। ऐसे में इन मिली जुली प्रतिक्रियाओं पर सवाल उठता है कि यह रीट एग्जाम कितना आसान है और कितना मुश्किल। देखिए इस रिपोर्ट में। रीट की परीक्षा निकाल रही पसीना, अभ्यर्थियों के चेहरों पर मिले जुले भाव, कहीं पेपर लंबा, कहीं समय का अभाव। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी रीट के लिए प्रदेश भर में उत्साह और गहमा गहमी भरा माहौल रहा। हजारों केंद्रों पर अभ्यर्थियों की भारी भीड़ उमड़ी। परीक्षा के बाद अब अभ्यर्थियों की शुरुआती प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं, जिसमें पेपर के स्तर को लेकर मिली जुली राय देखने को मिल रही है। कई अभ्यर्थियों ने सवालों को टफ बताया, कुछ का कहना है कि प्रश्नों की संख्या ज्यादा रही, लंबे उत्तरों के कारण पेपर काफी लंबा रहा। वहीं प्रश्नों के आधार पर समय की कमी रही। यहाँ तक कि इस परीक्षा की तुलना RAS परीक्षा के लेवल से भी की जा रही है। पेपर थोड़ा टफ भी था और मतलब जैसे 3-2.5 घंटे में ये पूरा होने वाला नहीं लग रहा था। ये डिफिकल्ट था, थोड़ा हार्ड लग रहा था पेपर। टाइम मैनेज करने में लगभग सभी बच्चों को परेशानी रही होगी इसमें शायद। हालांकि इस बीच कई ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो पेपर के लेवल को एक शिक्षक के पद के मुताबिक सही मान रहे हैं। पेपर इस बार मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि वास्तविकता में हर बार की तरह देखते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों में रट्टा मार पद्धति के क्वेश्चन अपने को देखने मिलते हैं, क्योंकि वही के वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं तार्किक क्षमता वाले क्वेश्चन रखे, जहाँ पे सोचने का समय मिला, और कहीं ना कहीं जहाँ पे बच्चे हर बार अपन कहते हैं कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, अपने को यहाँ पे ये देखने को नहीं मिला। अब इस पूरे मामले पर रीट एक्सपर्ट्स की राय भी गौर करने वाली है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अचानक बदले एग्जाम के पैटर्न और सवालों को पूछने के नए नजरिए की वजह से अभ्यर्थियों को थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जो कि भर्ती प्रक्रिया में क्वालिटी बनाए रखने के तौर पर भी देख रहे हैं। 70% क्वेश्चन डायरेक्ट और फैक्चुअल आते थे, लेकिन अब की बार 70% अप्लाइड क्वेश्चंस डाले हैं। सेम टू सेम पैटर्न RPSC ने लास्ट ईयर फॉलो करना स्टार्ट किया था और उसी पैटर्न को RSSB ने स्टार्ट कर दिया है फॉलो करना। चाहे विद्यार्थी हो, चाहे कोचिंग हो, चाहे ऑनलाइन ग्रुप हो, चाहे रिसोर्स मटेरियल हो, इस परिवर्तन को सभी को स्वीकार भी करना पड़ेगा और उसके अनुरूप तैयारी भी करनी पड़ेगी। हम पेपर को यहाँ कठिन या जटिल की परिभाषा में नहीं रख सकते। पेपर इसलिए जरूर था, लेंथी था, इस वजह से बच्चों को समस्या आई, क्योंकि बच्चे इस फॉर्मेट के लिए तैयार नहीं थे। गौर करने वाली बात है कि एग्जाम के दौरान टाइम मैनेजमेंट एक अहम मुद्दा बनकर उभरा। जानकारों का कहना है कि जिस तरीके सवाल पूछे गए, उन्हें हल करने के लिए जो समय सीमा तय की गई थी, वो कई अभ्यर्थियों के लिए कम पड़ी। यही वजह है कि सेंटर से बाहर आए कई चेहरों पर समय की कमी को लेकर चिंता साफ दिखी। इतना लेंथी पेपर कि आप 150 क्वेश्चन जो कि आप 2 घंटे 30 मिनट में करवाना चाहते हैं, वो 150 क्वेश्चन बच्चों के लिए 500 क्वेश्चन बन चुके हैं, तो टाइम मैनेज ही नहीं हो पा रहा है। एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि आगे होने वाली परीक्षाओं के लिए बेहतर तालमेल और पारदर्शिता जरूरी है। पैटर्न में बदलाव और बढ़ते एग्जाम लेवल को देखते हुए अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी के तरीकों में भी बदलाव करने की जरूरत है, ताकि इस तरह के मानसिक दबाव और स्ट्रेस से बचा जा सके। बहरहाल एग्जाम और उसके लेवल का असर कितने अभ्यर्थियों पर होता है, ये रिजल्ट ही बताएगा, जिसकी जुलाई में आने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
सीकर के खाटू श्याम जी में लगने वाला वार्षिक लक्की मेला इस बार 21 से 28 फरवरी तक चलेगा और इसको लेकर जिला प्रशासन की बैठक में कई बड़े फैसले भी किए गए हैं। इस बार मेले में कई अहम बदलाव देखने को मिलेंगे। खाटू श्याम जी का मेला इस बार 8 दिन ही चलेगा, जबकि पिछले 2 साल से मेला 12 दिन तक होता था। ये दिन इस बार इसलिए घटाए गए हैं क्योंकि मेले में जबरदस्त भीड़ होने के चलते मैनेजमेंट में आसानी रहेगी। ज्यादातर लोग अष्टमी, नवमी, एकादशी और द्वादशी को दर्शन करना चाहते हैं। वहीं इस बार प्रशासन ने एक और अहम बदलाव किए हैं। इत्र की छोटी शीशी भी पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है। फाल्गुन का प्रमुख मेला होता है वो 21 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक रहेगा। तो पिछली बार की अपेक्षा कुछ दिन इसमें कम किए गए हैं। क्या कारण रहा है इसका? कोई कारण नहीं रहा है, लेकिन 7 दिन भी बहुत होते हैं किसी भी मेले के लिए। सारी की सारी व्यवस्थाएं होती हैं, पूरा डिस्ट्रिक्ट का जो पैराफर्नेलिया है, पूरी डिस्ट्रिक्ट मशीनरी है, पुलिस है, बाहर के डिस्ट्रिक्ट से भी पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स आते हैं। करौली में सट्टा किंग और नव संवत्सर बाइक रैली पर हुए पथराव में पुलिस प्रशासन की कार्रवाई तेज हो गई। प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी के बाद अब उसके अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। करप्शन की इमारत चाहे कितनी भी अभेद्य क्यों न दिखाई दे, उसकी नींव बेहद खोखली होती है। कानून का पीला पंजा चलता है और पाप की लंका की ईंट दरकने लगती है। तस्वीरें करौली के अंबेडकर सर्कल की हैं। पुलिस प्रशासन ने मंगलवार को तथाकथित सट्टा किंग और करौली दंगों के मुख्य साजिशकर्ता अमीनुद्दीन खान के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। इस समय हम उस लाइव लोकेशन पर मौजूद है जहां आप पीछे देख सकते हैं किस तरह से बुलडोजर से इस कार्रवाई को किया जा रहा है। यहाँ 2 जेसीबी मशीन है जो मौके पर अवैध जो हिस्सा है उसको तोड़ने की कार्रवाई कर रही है। यह बताते चले कि दर्शकों को कि जो अवैध पट्टा प्रकरण है, ये सबसे पहले जो नगर परिषद सभापति रसीदा खातून है उसके पुत्र अमीनुद्दीन खान का है। अमीनुद्दीन खान द्वारा इस भूमि पर 2 बार पट्टे जारी किए गए। एक पट्टा जारी करने के बाद दूसरा जो पट्टा है उसे निरस्त किए बिना दूसरा पट्टा जारी किया गया था और उसके बाद उस भवन पर निर्माण किया गया था। आरोप है कि जो भवन निर्माण किया गया एक मंदिर को तोड़कर किया गया था। आप पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस जो क्षेत्र है यहाँ पर अवैध निर्माण जो हुआ वो मंदिर को तोड़कर हुआ। जिन गलियों में अमीनुद्दीन खान कभी अपनी सल्तनत चलाता था, उन गलियों में आज सन्नाटा पसरा है। आपको बताते चलें कि नगर परिषद की पूर्व सभापति रशीदा खातून के बेटे अमीनुद्दीन खान पर हत्या, लूट और रंगदारी जैसे कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2 अप्रैल 2022 को करौली में हुई हिंसा और दंगों का मास्टरमाइंड माना गया है। दिसंबर 2025 में ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी के मामले में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद अमीनुद्दीन खान की संपत्तियों पर प्रशासन का शिकंजा कसना शुरू हुआ। जांच के दौरान भवन निर्माण में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने के बाद प्रशासन ने इसका पट्टा और निर्माण स्वीकृति पहले से ही निरस्त कर दी थी। ये भवन सरकारी भूमि पर बने एक शिव मंदिर और उसके रास्ते को हटाकर बनाया गया था। कानून एवं व्यवस्था बनाने के लिए मुझे मौके पे श्रीमान कलेक्टर साहब द्वारा बस से नियुक्त किया गया है। आयुक्त नगर परिषद द्वारा कार्रवाई शुरू की गई है। आयुक्त महोदय पास ही है, तो जो भी नियमानुसार जो कार्रवाई की गई है इनके द्वारा। कार्रवाई के दौरान किसी भी विरोध को रोकने के लिए शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। कार्रवाई के दौरान पास ही स्थित स्कूल में छुट्टी की गई। भवन से लगे दुकान और भवनों को भी एहतियातन खाली कराया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस की घुड़सवार जवान, फायर ब्रिगेड की गाड़ी, एम्बुलेंस और वज्र वाहन भी तैनात थे। मौके पर लगभग 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। सुरक्षा के लिहाज से आसपास के रास्तों को बंद कर दिया गया। जिला प्रशासन द्वारा उक्त कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो जाब्ता चाहा गया था, उसके अनुसार श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने जहाँ जहाँ आवश्यकता समझी वहाँ शहर में विभिन्न स्थानों पर अधिकारी और जाब्ता लगाया गया। कार्रवाई से पहले प्रशासन ने 12 जनवरी 2026 को आरोपी के होटल और अन्य संपत्तियों को सीज करने की प्रक्रिया भी पूरी की थी। इस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस ने भी ज्ञापन दिया था और उन्होंने विरोध जताया था कि जब अमीनुद्दीन खान जेल में है, ऐसे में जो कार्रवाई प्रशासन कर रहा है वो एक तरफा कर रहा है।
हालांकि पुलिस प्रशासन ने इस जो आरोप है उसको नकारते हुए आज यहाँ ये सुबह आप देख सकते हैं कार्रवाई शुरू की है। धर्मेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, करौली।